हेलो एवरीवन, आज की वीडियो जामिया मिलिया इस्लामिया जेएमआई के ऊपर है। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ बीए ऑनर्स इंग्लिश एडमिशन 2024 के ऊपर। आप सभी लोगों को पता होगा जामिया का अपना एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, कोर्स की फ़ीस क्या है, कोर्स की सीट्स कितनी है कोर्स के अंदर। एक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले बता दूँ, जामिया का बीए ऑनर्स इंग्लिश के लिए खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, यानी जामिया अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। यहाँ पे 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी सीयूटी यूजी जो है कुछ कोर्सेज़ के लिए, जैसे बीए हिस्ट्री के लिए सीयूटी यूजी कंपलसरी है, लेकिन कुछ कोर्सेज़ में अभी सीयूटी नहीं आया है। जैसे बीए ऑनर्स इंग्लिश के लिए सीयूटी यूजी आपको नहीं देना है, आपको जामिया का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बीए ऑनर्स इंग्लिश जामिया के अंदर जो है टोटल 60 सीट हैं, यानी 60 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और यहाँ पे जो आपकी फ़ीस रहने वाली है पर ईयर 7,200 रुपये रहने वाली है। कोर्स की ड्यूरेशन 8 सेमेस्टर यानी 8 सेमेस्टर रहने वाली है। और एक सेमेस्टर जो है आपका वो 6 महीने का रहता है, यानी 6 मंथ का सेमेस्टर रहता है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है, आपका जो 8 सेमेस्टर है, कुछ बच्चे कह रहे हैं भैया ग्रेजुएशन तो 3 साल की होती है, लेकिन नहीं। आपको मैं बता दूं ग्रेजुएशन अब 4 ईयर की हो चुकी है, का 1 साल हो गया है, ठीक है। तो 4 साल की अब ग्रेजुएशन होती है, यानी 8 सेमेस्टर हैं, तो यानी ये 4 साल का आपका ये बीए ऑनर्स इंग्लिश होगा, ठीक है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन कोर्स है। और आप लोगों को मैं बता दूं ग्रेजुएशन हर यूनिवर्सिटी से, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अब करते हो तो 4 साल की ग्रेजुएशन है, ठीक है। कुछ ही यूनिवर्सिटी में अभी 3 साल चल रही है, लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में अब ग्रेजुएशन 4 साल की हो चुकी है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 4 ईयर की ग्रेजुएशन इम्प्लीमेंट करी जा चुकी है। चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो और जामिया हो, ठीक है। और जिनमें अभी इम्प्लीमेंट नहीं होगी तो वो नेक्स्ट ईयर कर देंगे 4 साल की ग्रेजुएशन, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 4 ईयर की ग्रेजुएशन का क्या बेनिफिट है वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो आप उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो चैनल पे। बाकी यहाँ मैं बात करने वाला हूँ आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जामिया के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही क्या नाम है, मिनिमम ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो है 50% से ऊपर नंबर होने चाहिए, और इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर भी 50% से ऊपर नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो क्लास 12th में आपने, अगर आपके 45% थे हैं, ठीक है, 45% नंबर आ गए, आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर दिया जामिया का, तो आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि जामिया में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% कम से कम क्लास 12th में आपके होने चाहिए। तो 50% से अगर आपके ऊपर नंबर है क्लास 12th में, तो आप एलिजिबल हो जामिया एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बीए ऑनर्स इंग्लिश के लिए, ठीक है। और इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर भी 50% से ऊपर नंबर होने चाहिए। तो ये जामिया का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद आपका ये, अगर आपने 50% से ऊपर है, 70% नंबर है, तो भी आप एलिजिबल हो। 50 से ऊपर होना चाहिए, आप एलिजिबल हो। फिर जामिया के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस आप डाउनलोड कर लो, क्या क्या तैयारी कैसे करनी है। एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस आप लोग जामिया लिखोगे, JMICOE करके आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। जामिया कंट्रोलर करके सर्च करोगे गूगल पे, आप एंट्रेंस सिलेबस के सेक्शन पे जाओगे, आपको मिल जाएगा। एंट्रेंस सिलेबस नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टा आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपको एंट्रेंस सिलेबस नहीं मिल रहा है तो आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। एंट्रेंस सिलेबस यहाँ मैंने शो नहीं करा, ठीक है, कई सारी PDF हो जाती, और मतलब बहुत सारे सिलेबस मुझे लगाने थे, तो इस वजह से नहीं लगा पाया, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट होगा, तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है 6 मई को होगा। आपका जामिया का बीए ऑनर्स इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो 6 मई को होगा, और सुबह जो है 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक होगा। देखो डेट्स ये टेंटेटिव होती है, आगे पीछे हो गई तो वो बात की बात है। इसके लिए आपको जामिया का जो है वेबसाइट सर्च करती रहनी पड़ेगी, ठीक है, डेली देखते रहने पड़ेगा। तो 6 तारीख को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, 6 मई को 10 बजे मॉर्निंग में होगा, 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, ठीक है। आपका रिज़ल्ट है जो है वो 20 से 25 दिन में आ जाएगा रिज़ल्ट, ठीक है, जामिया का। तो ये आपकी क्राइटेरिया है। अब इम्पोर्टेंट डेट देखो, ये टेंटेटिव डेट होती है, मैं आपको कितनी बार बता रहा हूँ यहाँ, ये जितनी डेट होती है टेंटेटिव होती है, यहाँ पे मेंशन भी है। तो जामिया का जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है 20 फरवरी 2024 को, और यहाँ पे लास्ट डेट आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की 30 मार्च है। तो 30 मार्च से पहले आप सभी लोग अपना फॉर्म फिल कर लो जामिया का, जिसमें
उसमें आपको बीए ऑनर्स इंग्लिश सिलेक्ट कर लेना। देन आपको फिर आपने सारा फिल करने के बाद आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बस अपीयर होना है, ठीक है। आपकी जो है यहाँ पे 4 अप्रैल को करेक्शन विंडो ओपन होगी। करेक्शन विंडो किन के लिए ओपन होती है? अगर आपने कुछ फॉर्म में जो है गलत फिल कर दिया है कुछ, तो आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड जो है 15 अप्रैल को आ जाएगा। और आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ये बच्चे ध्यान रखो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो जेएमआई कंडक्ट करवाएगी, जामिया कंडक्ट करवाएगी, 25 अप्रैल से करवाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ये मत सोचो कि मेरा जो एग्ज़ाम है वो 25 अप्रैल को है। 25 अप्रैल से जामिया एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज है, पीजी के हैं, यूजी के कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज है, डिप्लोमा के एंट्रेंस हैं। तो जामिया बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना स्टार्ट करेगी 25 अप्रैल से, जिसमें बी ऑनर्स इंग्लिश का जो आपका एग्ज़ाम है वो यहाँ पे 6 मई को। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यही सारी चीज़ें। बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।